भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ग्राम विकास आधारित भारत निर्माण का संकल्प लिया है। पार्टी का कहना है कि भारत की वास्तविक ताकत उसके गांवों में बसती है और गांवों के विकास के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का संकल्प दोहराया गया है। पार्टी का गठन आपको हो रहा है, ये बैठक हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर सतीश सचान है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं 1990 का एसपीटीआई से सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। मैं 16 साल स्टेट गवर्नमेंट में सर्विसेज में रहा हूँ और अन्ना जी के आंदोलन के समय मैंने इस सर्विस से रिजाइन किया। इस समय में जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल एक ये है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने में केवल एक कारण रहा है कि शिक्षा मेरे को मिली है। और हम जब पढ़ते थे उस जमाने में शिक्षा लगभग निःशुल्क थी। मतलब 5,000 रुपये में इंजीनियरिंग कर गए, 1 रुपये में फीस में इंटर कर गए। आज जो देश में अब जो हालत है, एजुकेशन इतनी महंगी है कि मुझे नहीं लगता है कि साधारण कोई अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। बच्चे हमारे बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जो देश का वातावरण बनाया है उसमें बच्चों की सोच रीच बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चों को वो सब करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि पेरेंट्स वो फीस नहीं जमा कर सकते। आप देख रहे हैं ना लखनऊ में कितना बड़ा, हम लोग वो समझ रहे हैं कितनी बड़ी घटना हो रही है। क्यों? ये सब प्राइवेट्स, इसका जो अधिक मूल्य का जो शिक्षा आप दे रहे हैं ना, ज़्यादा पैसे वाली शिक्षा, उसी का दुष्परिणाम है कि आज जो आपने शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है। अगर जब तक शिक्षा को व्यवसाय से नहीं दूर करेंगे तब तक समाज में एक समानता नहीं आ पाएगी। हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा, जिसकी वजह से पार्टी का गठन हुआ, पहला एजेंडा है कि हम 1 नेशन 1 एजुकेशन विदाउट फीस चाहते हैं। जब विदाउट फीस होगा तो सारे हम आप सब पर सब अभिभावक हैं, तो एक तो जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाएगी कि बच्चा हमारा जो पढ़ना चाहेगा देश में पढ़ेगा। वो जो पढ़ना चाहेगा, जितना पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा। पढ़ने में हमारी फीस, हमारी पेरेंट्स की योगदान नहीं है। तो आपकी पार्टी जो है कितनी सीटों पे क्या चुनाव लड़ने जा रही है? अगर लड़ने जा रही है तो बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। दूसरा जो हम लोग चाहते हैं कि गाँव में जो ग्राम सभा है वो लगभग उसकी अधिकार समाप्त है। पंचायती राज अधिनियम केवल सिंबॉलिक रूप में लागू है। वास्तव में तो सरकार ने अपने नुमाइंदों के माध्यम से ग्राम सभा पर कब्जा करा है। का बंदर बांट के जब गांव की आबादी में, अभी भी गांव की आबादी 50 से 55% है जो रहते हैं, अब उनकी निर्णय लेने में हिस्सेदारी शुरू। जिस देश की आधी आबादी निर्णय न ले रही है, वो आधी आबादी कैसे देश चला सकता है? तो अगर देश को समर्थवान बनाना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर उसे निर्णय लेने का अधिकार देना पड़ेगा, समझ देने पड़ेगा, सही निर्णय ले सके। आजकल तो वोट डालने जाता है जज बन के, लेकिन वो निर्णय कैसे लेता है आप सब जानते हैं। उसका दुष्परिणाम हम आप सब उठा रहे हैं। अब आप जो पूछ रहे थे कि आप कितनी पार्टियों पर, कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, 3 साल के संघर्ष के बाद तो बड़ी मुश्किल से पार्टियाँ रजिस्टर्ड हो पाई। कैसे कैसे संघर्ष एक पार्टी को रजिस्टर्ड कराने में उठाने पड़ते, वो मैंने इतना सब करने के बाद सीखा। कोशिश हमारी ये है कि हम हर प्रदेश की हर सीट पर अपने प्रत्याशी बनाएं, जहाँ तक हमारी रीच हो पाएगी। हालांकि ये पैसे का युग है और अभी हमारे गांव में लोगों के पास 10,000 रुपये जमा करने के नहीं मिलेंगे कि फीस को वो टोकन जमा करने, जो सिक्योरिटी मनी है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? हम फ्रेश लोग पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स के जो घराने बन गए ना 5-7 हज़ार जो देश को संचालित कर रहे हैं, उसमें तो हमारे आपके बच्चे कभी आ ही नहीं पाएंगे। उनको फ्रेश न्यूज़ आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मंत्री जी का बेटा तैयार हो रखा है, बाहुबली का बेटा तैयार हो रहा है, धनबली का बेटा तैयार हो रहा है। हम चाहते हैं कि फ्रेश ब्रेन पढ़ाई में भी आए और देश को संचालन में भी। जैसा कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा इशू है, और पेपर भी लीक में अभी हुआ, देखा आपने कई जगह धरना प्रदर्शन भी इस पर हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक केवल जड़ है शिक्षा के व्यवसायीकरण की। इसके पहले जब हम लोग हाई स्कूल इंटर करते थे पेपर लीक कोई सुना नहीं होगा, नहीं होता। और इतना अनुशासन था, शिक्षक का इतना सम्मान था कि शिक्षक के कम, पुलिस को कम, लोग शिक्षक को ज़्यादा डरते थे, अभिभावक भी और बच्चे भी। और अब तो पूरा हाल क्या बुरा हो गया। क्या आपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे गवर्न किया है, और महंगाई जो आपकी बढ़ रही है वो जरूरत इस बात की है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए।
क्योंकि व्यापारी जब तक चीजें संभालेगा, जो देश में गवर्नमेंट चल रही है ना, वो व्यापारियों की गवर्नमेंट चल रही है, और व्यापारी अपने लाभ के आगे सवारी चिंतन नहीं करते। हर कोई रतन टाटा नहीं बन सकता कि वो समाज के लिए उद्योग करेगा। लिहाजा जो महंगाई बढ़ रही है, ये तभी ठीक कर पाएंगे आप जो कृषि की आमदनियां बढ़ाएंगे, कृषि बढ़ाएंगे। अभी जब जिस साल फसल अच्छी होती है उस साल देश में खुशहाली है, जिस साल फसल खराब होती है तो नहीं होती है। पे दाम बढ़ा, पेट्रोल पे दाम बढ़ा, तो क्या होता? इस पर आप बात क्या कर सकते हैं? दाम बढ़ना तो ऐसी प्रक्रिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पर, इसमें हम जैसे छोटे पार्टी लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? क्या चुनाव में आप किसी से गठबंधन करेंगे या अकेले? अपने समान विचारों से कोई समझौता नहीं। अगर कोई विचारों को, और फिर दूसरा, हम तो इतने छोटे दल है, हमसे कोई गठबंधन क्यों करेगा? क्या रखा है? गठबंधन तो उनसे किया था जिनसे कुछ मिलना हो। अरे हम तो संघर्ष करने आए। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी। ठीक है, भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी। ठीक है। 2027 में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन भी हमसे कोई नहीं करना चाहेगा, और हमारी पार्टी जो है क्यों बहुत करना छोटी चाहेगा? हम पार्टी तो है। बहुत छोटे दल है, क्यों करेगा? सही बात है। क्यों करेगा? बस एक बात में आपको आश्वस्त कर दूं कि जब तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, यह पार्टी सिद्धांत से कभी नहीं बदलेगी। जो इन टारगेट्स को हमारे थीम में, अपने चुनावी एजेंडे में रखेगा, संदेह उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर वो एजेंडे में नहीं रखेगा तो उसके साथ खड़े होने का हमारा कोई मतलब नहीं। यह पार्टी हम लोगों ने कोई व्यवसाय, राजनीतिक व्यवसाय करने के लिए नहीं बनी। ठीक है सर। ठीक है।